गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो CGL में 13 अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, है ना, वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं। और इसके कुछ क्वेश्चन है और मैं आपको ये सेशन लगातार मतलब कंटिन्यू रखूँगा। सो आप इसको देखिए और क्वेश्चन का करने का बेस्ट तरीका समझिए। ओके गाइस, तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है ना। तो 5% हमारा क्या होता है? 5% क्या होता है हमारा? 1/20 है ना। तो ये 45% कितना हो जाएगा? देखो, ये 9 टाइम्स है तो 9 टाइम्स इसको करेंगे तो 9/20। तो ए बी सी और डी, क्योंकि ये डी तक जाएगा, ठीक है, तो हम इनके रेशियो निकालेंगे। इनकी इनकम के, किसके? इनकी इनकम के रेशियो निकालेंगे। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से, तो बी की आय कितनी होगी? 20, और इससे ये 9 अधिक है, मतलब ए की आय, तो ये कितनी होगी? 29। ओके गाइस, अब वो कह रहा है आगे, और सी की आय बी और ए और बी की आय की योगफल, मतलब कि इन दोनों का, है ना, जोड़कर के 60% कम है। तो 60% कम है, तो हम इसको इजीली थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके 2 जीरो लगा ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 49। ओके गाइस, अब इसका 60% निकालेंगे। अगर हम 40%, सॉरी, कम है ना, तो 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 1960। ओके गाइस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960। अब वो आगे कह रहा है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, मतलब कि इससे 20% अधिक है। तो इसका क्या करेंगे? 120 निकालेंगे तो कितना आएगा गाइस? ये आएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2352। इनका हम अगर मतलब कि इसे और थोड़ा 4 से कट कर देंगे तो ये आएगा हमारा, इससे कट करेंगे तो 4 7 या 28, 2 और 5, इसे करेंगे 4 से तो 5000, इसे करेंगे तो, है ना, ये आएगा 490। ये करेंगे तो 4 से 4 5 जा 20, 4 8 जा और 8 जा। अब वो कह रहा है आगे, यदि बी और डी की आय के बीच अंतर कितने का है? इतने का। और यहाँ पर बी और डी के बीच अंतर कितना है? 88 का। तो हमारा क्या हो जाएगा? 88 इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? से कट करेंगे तो 1 इक्वल टू आएगा 150। 150 की आएगी। तो पूछ रहा है सी की आय ज्ञात कीजिए। तो सी कितनी है हमारी? इतनी दे रखी है, सॉरी इतनी, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 150। सी इक्वल टू, है ना, मैं लिख देता हूँ, सी इनकम इक्वल टू 150 इंटू 490। तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 0 59 जा होते हैं हमारे 5 135, 60 जाएगा 73। ओके गाइस, तो इसका आंसर ये आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। तो एरिया, है ना, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, एरिया दे रखा है, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है 64 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए डी और पी टी क्रमश ए बी सी और पी क्यू आर की मध्यिका है, मतलब कि मीडियंस हैं। तो यदि पी टी 10.8 सेंटीमीटर है तो ए डी पूछ रहा है गाइस। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो ना होता है मीडियन का स्क्वायर। किसका होता है? मीडियन का, मध्यिका का स्क्वायर होता है। तो इसकी जो मध्यिका दे रखी है ए बी सी की, क्या दे रखी है ना, ए बी सी की दे रखी है ए डी।
और पी टी दे रखी है किसकी, पी क्यू आर की, तो पी टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ए बी सी का जो एरिया कितना दे रखा है 64 और इसका दे रखा है 81, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरीके से और ढंग से लिखेंगे तो ये लिखेंगे, है ना, तो स्क्वायर हम मतलब बोथ द साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी टी का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो इससे ये कट हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 8 और इसका 81 का 9, और हमारी पी टी कितनी दे रखी है ना 10.8, तो ए डी इक्वल टू अपॉन 10.8। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो रहा है, अब आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 10.8 इंटू 8/9, 9 से कट करेंगे तो 1.2, तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9.6। तो गाइस हमारे सी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस आपको थोड़ा शायद लग रहा होगा कि ये टाइम टेकिंग है इतना, मतलब लेकिन ये मतलब आप विश्वास कीजिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इन क्वेश्चनों की ना, तो आपको ये सारी चीज़ें ये सब कुछ ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इवन ये तक नहीं लिखेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन ना विद इन 2 सेकेंड और 10 सेकेंड के ईजीली बहुत ही सॉफ्टली इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, उतना ही आपका जो बेस है, आपकी जो फॉर्मूले हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी और कैलकुलेशन अपने आप ही सॉफ्ट होती जाएगी आपकी। ओके गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन है गाइस, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम मतलब कि मैं अगर एक परसेंटेज में बताऊँ तो 70 से 90% के बीच में, है ना, आपको बस थीटा की 2 वैल्यू रखनी है, एक या तो आएगी 30 या फिर 60, या फिर 30 या फिर 60। और अगर 30 और 60 में भी अगर आपके पास एग्ज़ाम में कम टाइम बचा हो तो आप किसको चूज़ करेंगे, 60 को मतलब मैंने काफ़ी टाइम एग्जाम क्वेश्चन देखे हैं तो उनमें 60 की वैल्यू काफ़ी टाइम पूछी जाती है। तो देखो इसमें भी हम 60 की वैल्यू रखेंगे थीटा की, ठीक है, थीटा इसको 60 रख रहे हैं, तो कॉस 60 कितना होता है गाइस 1/2, और कॉट 60 होता है 1/√3, है ना, और साइन 60 कितना होता है गाइस √3/2। आप इनको रखिए इसमें, तो देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे, नीचे ये आएगा 1/3 का √3 का स्क्वायर, प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे 1/√3/2 का स्क्वायर, है ना, और -1, इसको दे रखा है 3 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/3 प्लस 3/4 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/4 ना, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना 4 + 3 -12 इक्वल टू 3 आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा 1/3 1/12 इक्वल टू 3, तो कट करेंगे तो 3 इक्वल टू 3 आ गया ना गाइस। तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे 60 की जो वैल्यू जो रखी जाएगी वो 60 रखी जाएगी यहाँ पे थीटा की, है ना। तो इसी वैल्यू को आप यहाँ रखिए 60 की, तो tan 60 क्या होता है हमारा, tan 60 क्या होता है गाइस, कहिए बताइए, √3, है ना। और cos 60 कितना होता है, बताइए गाइस, cos 60 कितना होता है 2√3, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 + 2√3, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
3 प्लस 2 अपॉन √3 जाएगा 5√3। इसको करेंगे आगे सॉल्व तो जाएगा ये 5√3 अपॉन 3। ये कैसे हुआ गाइस? इसको अगर हम इसको ना इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हमारा 4th क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, मतलब रोम्बस की प्रत्येक भुजा साइड है ना दे रखी है उसकी 13 सेंटीमीटर तथा इसके एक बिकट की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो उसके समचतुर्भुज मतलब रोम्बस का एरिया बताना है गाइस, ठीक है, क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि रोम्बस का एरिया किस तरह निकालते हैं, 1/2 है ना। एरिया उसका क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। दोनों डायगोनल पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें 1 डायगोनल दे रखी है, लेकिन हमें सेकंड डायगोनल निकालनी है गाइस। तो इसका देखो रोम्बस क्या होता है, जैसे रोम्बस ये है, ठीक है, इसकी साइड दे रखी है 13। तो इसके जो डायगोनल है ना गाइस वो 90 डिग्री पे कट करते हैं ना, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये इसकी जो सामने वाली 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, तो ये दे रखी है 24 दे रखी है और 90 डिग्री पे कट करते हैं और इक्वल पार्ट में कट करते हैं। तो ये हमारी जो ए और बी है वो 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब आपको एक ट्रिपलेट दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 है ना। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाएंगे कि 13 के स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, और ये मान लो ये कुछ भी है ना, तो डी कुछ भी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 5 निकल आएगी। डी इक्वल टू हमारा 5 आएगा। कि एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, ट्रिपलेट होता है, जैसे कि 13 होता है तो ये हमारा 12 दे रखा है तो ये 5 ही आएगा, ठीक है गाइस। तो ये 5 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी गाइस 10। तो हमें पता चल गया कि एक हमारा 1/2 एक 10 है और एक कितना 24। तो इसका से कट करेंगे तो कितना आएगा गाइस 20 और ये 120। ओके गाइस, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5th क्वेश्चन है गाइस। तो ये कह रहा है 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उनमें ही उतने ही है ना फल 100 उतने ही फल कह रहा सर है ना, क्योंकि सेम क्वांटिटी के फल हैं, उतने ही फल 120 में 10 की दर से खरीदे गए। यह सभी फलों को 132 पर दर्जन की दर से, दर्जन है ना, ये दर्जन में 12 होते हैं गाइस है ना, कि दर से बेचा जाए तो पूरा लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ओके गाइस, तो हमने मान लिया कि हमारे जो फल हैं कि उसने खरीदे हैं, कितने फल खरीदे हैं 15, और रुपये कितने रुपए में खरीदे हैं, रुपये 140 में। और उसने जो फल खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं 10, 120 रुपये में। लेकिन वो कह रहा है कि उतने ही फल, मतलब कि फल जो हैं वो सेम होना चाहिए है ना, क्वांटिटी जो है फल की वो सेम होना चाहिए। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से यहाँ 2 से, यहाँ 30 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 30 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्वांटिटी हो जाएगी फल की। तो इनमें भी 2 से, इसमें किया तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, इसमें 3 से किया है तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 30 ये वाले है ना, और ये 30 कितने हो गए टोटल मिला के 60। ऐसे ही ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 280 और ये 360। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा इस 0 है ना 4, ये 64। लेकिन गाइस वो लेके कितने के आया था है ना। अब वो ये कह रहा है कि वो 60 एप्पल वो फल हैं, फ्रूट हैं, वो 640 के लेके आया। अब आगे वो क्या कह रहा है, यदि उसने सभी फलों को 132 प्रति दर्जन की दर से, मतलब कि उसने जो सेल किया है तो उसने 12 फल हैं उसने 132 के बेचे हैं, ठीक है इस। और यहाँ कितने 60, तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 फल उसने कितने के बेचे होंगे, इसमें करेंगे 5 का मल्टीप्लाई तो क्या होगा 10, 15, 16 और इसमें
6, वो लेके 640 के आया था और वो बेच कितने का रहा है 660 के। तो कितने का उसे फ़ायदा हो रहा है 20 का, है ना, लाभ हो रहा है। तो परसेंट कितने का हो रहा है उसे, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, लाभ कितने का हो रहा है 20 का और लेके कितने का आया था, क्योंकि हम जो हमारा जो वो होता है CP होता है, क्रय मूल्य होता है, उसी पे लाभ परसेंट निकालते हैं और इंटू 100। तो यहाँ कट करेंगे, ठीक है, 2 से यहाँ बचेगा 32 और 8 से कट कर देंगे, 4 से 8, 4 से करेंगे 25, तो हो जाएगा 3 कंप्लीट 1/8% गाइस। ओके गाइस, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब थोड़ा लेंथी मेथड लग रहा है या आपको थोड़ा लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, ये मैं आपको थोड़ा ईजिली समझने के लिए आपको करता हूँ। लेकिन यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये जो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें है ना, ये चीज़ें कि आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे क्वेश्चन वन लाइन में आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सच है कि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको जितना कम लिखना पड़े, जितना कम आप लिखेंगे और अपने माइंड में चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो आपके लिए बेटर है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच आवर चैनल्स। बाय।